आजकल के लोगों के लिए नहीं है ये बात, ध्यान रखना भैया। क्षत्रिय लोग, सभी लोग, क्षत्रिय हो चाहे ब्राह्मण चाहे वैश्य, आज के युग की बात नहीं है, उस समय की बात है। उस समय तो हजारों पत्नियां रखते थे, आजकल एक के ही लाले पड़ रहे हैं। एक रख लो तो 12 घंटे ड्यूटी देता है, कई कई तो 18 घंटे, सिर्फ एक देवी जी के आ जाए तो सब सहमत हो गए। राजा ने विवाह कर लिया, लेकिन उस मोहिनी ने एक प्रण मांगा कि जब मैं आपसे जो मांगूंगी आपको मुझे वो देना होगा, सिर्फ इतना चाहिए मुझे आपसे। बोले ठीक है, ये मस्त कह दिया। तो राजा एकादशी का व्रत, जैसा कि इसी व्रत की वजह से यमपुरी पे ताला पड़ने वाला था, एकादशी का व्रत रहते थे। तो राजा ने पूरी प्रजा में ये कह रखा था कि सभी एकादशी का व्रत रखेंगे और एकादशी वाले दिन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। जब भी हम कोई व्रत रखें तो ब्रह्मचर्य का पालन करना ही चाहिए, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। उस दिन कम से कम गंदे दृश्य भी न देखे, गंदे शब्द भी न सुने, क्रोध उस दिन बिल्कुल भी न करे, गंदा भोजन बिल्कुल न करे, गंदी सोच न रखे, कम से कम एकादशी वाले दिन या व्रत वाले दिन। उस दिन मोबाइल पे एसएमएस भी ना पढ़ें प्लीज, व्रत वाले दिन। देखो मैं आज की बात कह रहा हूं, बहुत जरूरी है भाई। कईयों को मैंने देखा है मंदिर में जाते भगवान को ओम जय जगदीश हरे, और वो मोबाइल वहीं आरती चल रही है, वो मोबाइल में अब पढ़ रहा है कि भेज रहा है, कर रहा है, क्या कर रहा है मुझे नहीं पता। ये कलयुग का प्राणी कुछ भी कर सकता है, लेकिन नहीं, कम से कम भगवान के यहां गया है तो उस वक्त तो भगवान का हो जा, कम से कम उस वक्त तो हो जा। और मंदिर में क्यों? ये कथा क्या है? ये कथा भी तो मंदिर है, तीर्थ है, कथा पंडाल जो है वो परमात्मा का धाम है। यहां भी काफी लोग मोबाइल से खेलते रहते या कुछ बोलते रहते, सुनते रहते, क्यों? जितनी देर तुम भगवान के आए हो उतनी देर तुम भगवान के हो जाओ, यही प्रार्थना है। अरे दुनिया में तो जाना ही है ना, दुनिया को तो तुम्हारे पीछे है ही, लेकिन पहले सिर्फ भगवान के हो, सिर्फ भगवान के, मेरे गोविंद के, मेरे कन्हैया के। वो तुम्हारा प्रियतम है, हम उसके अनुयायी हैं, राधे राधे बोलना पड़ेगा। राजा ने कहा था सब एकादशी वाले दिन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, और इस अप्सरा को भेजा ही गया है व्रत भंग करने के लिए। ये मोहिनी बोली, एकादशी का व्रत राजा कर रहे थे। राजा से कहा प्रभु मेरे हृदय में काम अग्नि जागृत हो रही है, कृपया मेरी भावना को पूरी करिए। राजा ने कहा देवी जैसा तुम जानती हो मैं खुद भी ब्रह्मचर्य का पालन करता हूं एकादशी वाले दिन, और मेरी प्रजा भी, और अगर मैं ही ऐसा नहीं करूंगा तो मेरी प्रजा भी कुपथ पर चलने लग जाएगी, कुमार्ग पर चलने लग जाएगी, इसलिए ये बात मैं आपकी नहीं मान सकता। लेकिन आपने मुझे वचन दिया है कि आप मेरी बात मानेंगे, मैं जो आपसे मांगूंगी आप मुझे देंगे। बोले ठीक है, आप इसके बदले कुछ भी मांग लो, मेरी जान, मेरे प्राण मांग लो, मैं देने को तैयार हूं। एक क्षण की देरी नहीं करूंगा। एक क्षण तब होगा जब मेरे प्राण मेरे तन से बाहर होंगे, लेकिन मैं एकादशी का व्रत नहीं तोड़ सकता। तो बोले ठीक है, एक काम करो, इसके बदले में जो तुम मांगोगी मैं दूं। बोले दोगे? हाँ दूंगा। तो तुम्हारा जो इकलौता बेटा है तुम उसका सर मुझे दे दो। आज अभी मैं तुम्हारे बेटे के सर को काली के चरणों में भेंट चढ़ाऊंगी। बताओ दोगे? मंजूर है? एक क्षण देर किए बिना स्वीकार कर लिया, मैं इकलौते बेटे की भेंट दे सकता हूं, व्रत की भेंट नहीं दूंगा। क्या भाव है, क्या बात, क्या भाव है, क्या भाव है? राजा ने अपने पुत्र से जाके कहा, पुत्र की मां से जाके कहा मेरे आगे धर्म संकट आ गया है, अब आप बताओ आप क्या कहोगे? पिताजी
आपकी आज्ञा पर एक बार नहीं 100 बार मेरे प्राण न्योछावर हैं, ये बेटा कहता है। मां कहती है मेरे पति का वचन झूठा ना हो जाए, इसके लिए मैं 100 पुत्र अपने कुर्बान कर सकती हूं अपने पति के वचन की पूर्ति के लिए। आज का व्यक्ति वचन में झूठा है, कहता कुछ है करता कुछ है, और धर्म में तो मां झूठा हो गया। आज का व्यक्ति वो धर्म पालन नहीं करना चाहता है। हम लोग अपने बाप से झूठ बोलते हैं पैसे की खातिर, हम अपनी मां से झूठ बोलते हैं पैसे की खातिर, हम अपने दोस्तों से झूठ बोलते हैं पैसे की खातिर। अरे ऐसा कोई शख्स नहीं है जिससे हम झूठ नहीं बोलते पैसे की खातिर। बताओ गलत कह रहा हूं? पैसा ना चला जाए चाहे मेरी जान चली जाए। पहले कहते थे प्राण जाए वर वचन न जाए, और आजकल वचन जाए प्राण जाए पर नोट न जाई। कलयुग रीत यही है भाई। क्या है? कलयुग रीत यही है भाई, वचन जाए पर नोट न जाए। एक बार अधर्मी हो गए तो तुम धर्मात्मा कभी नहीं बन सकते, ध्यान रखना। धर्मात्मा उसको नहीं कहते जो आज धर्म कर ले फिर कल अधर्म कर ले, फिर धर्म कर ले फिर अधर्म कर ले। नहीं, जो एक बार अधर्म कर ले वो धर्मात्मा, और जो एक बार अधर्म कर दे वो अधर्मी बना ही रहता है। और धर्म करे फिर अधर्म कभी न करे, और धर्म करने के बाद भी अधर्म कर दे तो गड़बड़ हो जाएगा। राधे राधे। सौ बार प्राण दूंगा पिताजी आपकी आज्ञा पर। राजा ने कहा मोहिनी देखा मेरे पुत्र को, देखो ये प्राण देने को तैयार है। और हम सबको सीखना चाहिए कि हमारी औलाद कैसी हो। आज के किसी बेटे से कहते हैं बेटा तुझे 14 दिन घर से बाहर रहना है, मैंने ऐसा वचन दिया है। बेटा क्या कहेगा? बोलो ना। हाँ 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 कुछ तो कह दो। बेटा कहेगा डैडी तुम्हारी उम्र बीत गई, तुम्हारी बुद्धि सठिया गई, 60 साल के हो गए हो, अब नहीं रहे हो आप दुनिया में रहने लायक, चलते बनो। वचन तुमने दिया है 14 नहीं 28 घंटे आप ही रहो, 28 दिन आप ही रहो, पूरा 28 साल रहो, मुंह मत दिखाना जाओ। कौन कहेगा? आज का बेटा। क्यों कहेगा? क्योंकि हमने उसको संस्कार का अमृत नहीं पिलाया है। अगर हमने उसे बचपन में वचन की प्रामाणिकता दिखा दी होती, वचन का महत्व बता दिया होता, अगर हमने उसे बता दिया होता कि सत्य पर चलने वाले की पूजा देवता भी करते हैं, तो फिर मेरा बेटा कभी असत्य नहीं बोलता, हमेशा सत्य बोलता, फिर हमेशा सत्य होता मेरे बच्चों के बीच में, मेरे बीच में। आजकल तो हमें कहानियां लगती हैं ये सब, लेकिन ये कहानी नहीं, ये कथा है, और ये सच्ची कथा है। जो इतने श्रेष्ठ होते हैं उन्हीं को युग युगांतर तक गाया जाता है। आजकल तो मैंने देखा है कई लोगों को धर्म भी फायदे के लिए करते हैं, बहुत बुरी बात है। और जब मुझसे ऐसे लोगों का पाला पड़ता है तो मैं रोता हूं अंदर से, भगवान मुझे ऐसे क्यों मिलवाया तूने। जो धर्म भी करते फायदे के लिए, नुकसान होगा तो आपका, फायदा होगा तो मेरा। अरे धर्म में किसी का नुकसान नहीं होता रे, धर्म में तो जो एक बार आ जाता है उसका फायदा ही फायदा है, हमेशा लाभ ही लाभ है, हमेशा आनंद ही आनंद है। लाभ और नुकसान की बात तो वो करते हैं जो धर्म को जानते नहीं, जिन्हें धर्म का महत्व पता नहीं, वो करते ऐसी बातें। दुनिया में 2 प्रकार के भक्त, एक जो भगवान को लूटते हैं और एक जो भगवान पे लूटते हैं। समझ में आई? नहीं आई? समझ लो। एक वो जो भगवान पे लूटते हैं, एक वो जो भगवान को लूटते हैं। हम कौन से में हैं?
लूटने वालों में। एक अगरबत्ती दिखाकर, हे भगवान जरूरी है, 2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, सिर्फ एक अगरबत्ती में 2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट। अब बोलो, हमने भगवान को लूटा या भगवान को क्या किया? हम लूटे भगवान पे? नहीं ना, हमने भगवान को लूट लिया एक अगरबत्ती में। लेकिन वो कितना दयालु है, वो लुट भी जाता है। तू नहीं लुटा तो क्या मैं लुटना जानता हूं, सीख। तू नहीं लुटा ना, मेरा ही अंश है तो मुझसे कुछ सीख ले। जब मैं एक अगरबत्ती पर लुट सकता हूं, एक तुलसी दल पर लुट सकता हूं, एक घी के दीपक पर लुट सकता हूं, तो कम से कम तू अपनी आत्म कल्याण के लिए तो लुट जा। कम से कम अपने आत्म कल्याण के लिए तो तैयार हो जा। यहां भी फायदा और नुकसान की बात करता है। भगवान कैसे कहेगा तुमसे कि तुम हो? धर्म में फायदा और नुकसान नहीं, सिर्फ लाभ ही लाभ है, सिर्फ लाभ ही लाभ है, हानि तो कभी हो ही नहीं सकती। और जो लाभ और नुकसान की बात करे वो धर्मात्मा नहीं, वो पापी है। और ऐसे पापी से दूरियां बना के रखना, वरना हम भी पापी हो जाएंगे।